लॉक डाउन में नरमी करके 9 मई तक तमाम बंदिशें खत्म करने का फैसला कर लिया है। टेक्सटाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और पार्क समेत तमाम मकामात को खोला जाएगा। पंजाब को भी खोलने का अहम फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के इजलास में 9 मई से तमाम बंदिशें खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक अब पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और बिजली के सामान की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। इसके अलावा हुकूमत ने टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोलने का फैसला कर लिया। दुकानें मखसूस औकात और SOP के तहत ही खोली जा सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कपड़े की दुकानें भी 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला कर लिया। इसके अलावा आवाम को पार्क्स में भी जाने की इजाजत होगी, ताहम झूले वगैरह बंद रहेंगे। ज़राए का कहना है कि जिस शोबे को भी खोला जाएगा उसके लिए पहले SOPs पर अमल दरामद करना जरूरी होगा। 10 मई से ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की तैयारियां। रेलवे हेडक्वार्टर ने ट्रेनों, मुसाफिरों और ट्रेन अमले के लिए SOPs जारी कर दिए। ट्रेन ऑपरेशन बहाली से कबल एंटी कोरोना इंतजामात का जायजा लेने के लिए 7 मई को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। CO रेलवे की जानिब से जारी करदा SOPs मुल्क की 7 मेन डिवीजन्स को इरसाल कर दिए गए, जबकि SOPs अप एंड डाउन की 30 खुसूसी ट्रेनों के लिए जारी किए गए हैं। SOPs के मुताबिक खुसूसी ट्रेन शेड्यूल के दौरान रिजर्वेशन दफातर बंद होंगे। मुसाफिर ट्रेनों के टिकट्स ऑनलाइन हासिल करेंगे। रेलवे स्टेशन को मुकम्मल सील किया जाएगा। गैर मुतल्लका अफराद को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। तमाम रेलवे स्टेशन पर मेडिकल ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। हर 1 घंटे के बाद स्टेशन प्लेटफॉर्म की डिसइंफेक्शन की जाएगी। ट्रेन की हर बोगी में दाखिली और खारजी रास्ते मख्तस किए जाएं। समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले मुसाफिर की टिकट मनसूख कर दी जाएगी। हर ट्रेन में एक बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट, आइसोलेशन वार्ड में भी तब्दील किया जाएगा और रेलवे स्टेशन पर भी एक विजिटिंग कमरे को करंटीना रूम में तब्दील किया जाएगा। कोरोना इमरजेंसी के तहत वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद ज़राअत के शोबे में 63 बिलियन की खतीर सब्सिडी की समरी तैयार कर ली गई। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने समरी काबीना की मौशी राबता कमेटी को भिजवा दी। कोरोना इमरजेंसी के तहत वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज लाने के फैसले के बाद ज़राअत के शोबे में 63 बिलियन की खतीर सब्सिडी की समरी तैयार कर ली गई है। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने समरी माशी राबता कमेटी को भिजवा दी। समरी के मुताबिक खादों पर 37 बिलियन और पोल्ट्री पर 4 बिलियन की सब्सिडी देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ज़रूरी कर्जा जात के मार्कअप पर 8 बिलियन की सब्सिडी देने की तजवीज़ दी गई है। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की जानिब से कपास के बीजों और कीड़े मार अद्वियात पर 8 बिलियन की सब्सिडी देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि लोकल और इंपोर्टेड ज़रूरी मशीनरी पर 2 बिलियन की सब्सिडी तजवीज़ की गई है। लोकल और इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स के लिए 3 बिलियन रुपए की सब्सिडी फराहम करने की समरी भेजी गई है। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक सब्सिडी खरीफ की फसलों के लिए बड़ा फायदा साबित होगी, जबकि फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा मुमकिन होगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। कोरोना इमरजेंसी के दौरान झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पेस्को ने सर्कल के घरेलू सार्फिन को बिजली के बिलों में 65 करोड़ रुपए का रिलीफ फराहम किया है। सार्फिन 3 एक साथ में बिल जमा करवा सकेंगे। हुकूमती हिदायत पर झंग में भी पेस्को सार्फिन को रिलीफ देने का ऐलान किया गया। सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर फेस्को मजहर नवीद के मुताबिक झंग सर्कल में फेस्को सार्फिन की तादाद 6 लाख से जायद है, जिन्हें 65 लाख रुपए से जायद का रिलीफ दिया गया। ऐसे सार्फिन जिन्होंने कोरोना इमरजेंसी के दौरान 300 यूनिट इस्तेमाल किए, उनको बिल 3 माह के एक साथ में जमा करवाने की इजाजत होगी। कोरोना इमरजेंसी के दौरान दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। ऐसे में फेस्को की जानिब से दिए गए रिलीफ से उन अफराद की मुश्किलात में कमी होगी। सिटी 41 की न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। हुकूमत ने एक्शन लिया है। लॉकडाउन से बेरोजगार फनकारों को 15 से 20 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि इमदादी पैकेज के तहत 3000 मुस्तहिक फनकारों की माली मुआवनत की जाए। 3 मई को कोरोना से मुतासरा फनकारों की हालत ज़ार दिखाई। रिपोर्ट में बताया गया कि कारोबार की बंदिशों की वजह से फनकार भी बेरोजगार होने लगे हैं। फैसलाबाद में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने वाले मिनरवा थिएटर के डायरेक्टर मोहम्मद ज़ीशान शर्ट्स फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। ज़ीशान की हालत ज़ार देखकर पंजाब हुकूमत को भी तरस आ गया। अब लॉकडाउन से बेरोजगार तमाम फनकारों को 15 से 20 हजार रुपए देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस पैकेज से 1000 के करीब फनकारों की मदद की जाएगी। FBR, कस्टम्स और महकमे से हुई अच्छी खबर।
ईद उल फितर की आमद पर वफाकी हुकूमत के महकमा अकाउंट्स को मई के महीनों की तनख्वाहें और पेंशन 21 मई तक देने की हिदायत की गई। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर के मौका पर FBR, सुई गैस और कस्टम्स मुलाजमीन को मई के महीने की तनख्वाह और पेंशन ईद से कबल ही देने का फैसला। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से अकाउंट्स डिपार्टमेंट को वाजिब अदायगी के लिए मरासला भिजवा दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी हिदायतनामे के मुताबिक ईद उल फितर 25 या 26 मई को आ रही है, लिहाजा हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी 21 मई तक की जाए। तनख्वाहों और पेंशन की एडवांस अदायगी का मकसद ईद के मौका पर मुलाजमीन की खुशियों को दोबाला करना है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। महकमा बैतुल माल तोबा की जानिब से माजूर और मुस्तहिक अफराद को इमदादी चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी। दूसरे मरहले में कमाले से ताल्लुक रखने वाले अफराद में चेक तकसीम किए गए। महकमा बैतुल माल टोबा टैक्सिंग के दफ्तर में कमालिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद में इमदादी रकूम तकसीम की गई। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल राय अब्दुल मात ने चेक तकसीम किए। इस मौका पर अब्दुल मुतलिब और मोहम्मद तैयब समेत दीगर भी मौजूद थे। अब्दुल मात का कहना था कि 16 अफराद में 1,80,000 रुपये तकसीम किए गए हैं। 16 लोगों को ना आज हमने 1,80,000 की अमाउंट जो दी है, ये इनके लिए इस सिलसिले में दी है कि जो लोग हुनर जानते हैं ताकि वो कोई अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके छोटा मोटा कारोबार कर सकें, और जो लोग राशन लेना चाहते हैं क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, काम बंद है, तो वो राशन ले लें ताकि उनका चूल्हा भी इस महंगाई के दौर में इन हालात में ठंडा ना हो। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर अब्दुल मुतलिब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमदाद हासिल करने वाले तमाम अफराद माजूर और मुस्तहिक हैं। रकूम की तकसीम मुकम्मल छानबीन के बाद की गई है। हमने टोटली माजूर अफराद को दी है और हमने खुद मौके पे जाके इनकी एप्लीकेशनों की वेरिफिकेशन की है। उसके बाद जो लोग डिजर्विंग थे हमने उनके लिए ये इमदाद दी है। उसमें ये कारोबार के लिए भी है और अद्वियात की मद में भी है। इस तरह ये इन लोगों का लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। माजूर और मुस्तहिक अफराद हासिल होने वाली इस रकम से अपनी अद्वियात या राशन खरीद सकते हैं। मुकम्मल छानबीन के बाद रकम तकसीम की जा रही है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना अजन्नू टोबा टैक्सिंग। म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस करोड़ रुपए से खरीदी गई मशीनरी नाकारा हो गई। जंग रोड डिस्पोजेबल खुले आसमान, 4 हैवी ट्रक, कूड़ा उठाने वाले 4 कंटेनर्स और दीगर सामान कबाड़ का मंजर पेश करने लगे। न्योट को आलमी बैंक की जानब से कूड़ा उठाने के लिए 7 करोड़ 43 लाख रुपए की इमदाद मिली। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने खतीर रकम से 4 हीनो ट्रक, कूड़ा उठाने वाले 4 कंटेनर्स, 200 हथरेड़ियां और 100 ट्राई साइकिल्स खरीदी, जो चंद माह बाद ही कबाड़ के ढेरों की नजर हो गई। सीवरेज मसाइल को हल करने के अलावा कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम तर मशीनरी को जंग रोड पर डिस्पोजल वर्क्स में रख दिया गया। खुले आसमान तले पड़ी करोड़ों रुपए की मशीनरी जिले इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल पर शहरी मायूस दिखा। शहरियों का कहना है ऐसे हालात में बैरूनी अमदाद से मिलने वाले आलात और मशीनरी का नकारा होना जिली और म्यूनिसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहर की सफाई बेहतर बनाने के लिए नाकारा मशीनरी को काबिले इस्तेमाल बनाना होगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41 चन्योट। लॉकडाउन से फायदा उठाने लगे। दालें और चने जखीरा करके मुनाफाखोरी जारी है। एसी सदर उमर मकबूल ने कार्रवाई करते हुए 10,000 बोरी दालें कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने कार्रवाई करते हुए चक 66 धंधरा में गोदाम से दाल और चने की 10,000 बोरियां कब्जे में ले ली। एसी सदर उमर मकबूल ने गोदाम सील करके दालें और चने की बोरियां कब्जे में ले ली। उन्होंने कहा कि कब्जे में ली गई अशिया जरूरी सरकारी नर्ख पर फरोख्त कराई जाएंगी। 5,001 जो है गोदाम में बोरी है, तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 10,000 बोरी है। अब इसकी काउंटिंग प्रॉपर हो जाएगी। दूसरा ये कि इसके अंदर मुख्तलिफ जो है इकसाम की दालें हैं, और इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि जी कोई अगर रिकॉर्ड इनका मार्केट कमेटी से या किसी हुकूमती अदारे से कोई इन्होंने शेयर किया है तो वो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है। इसको हम सील कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला जैनुल आबदीन ने खुड़ियांवाला में गोदाम पर छापा मारकर जखीरा किए गए घी के 1600 कार्टन और चावलों की 1200 बोरियां बरामद करके 25,000 रुपए जुर्माना और गोदाम सील कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। झंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहरियों से लूट मार करने वाले चोरों और डाकुओं के 10 गिरोह पकड़ लिए, जिनके कब्जे से 85 लाख का माल मसरूका बरामद किया गया। झंग में डीपीओ डॉक्टर गयास गुल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शहरियों से लूट मार करने वाले चोरों और डाकुओं के 10 गिरोह पकड़ लिए गए। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि 6 डकैत गैंग के 24 अरकान गिरफ्तार किए, जबकि चोरियों में मुलविस 4 गिरोहों के 16 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। रिकवरी जो इनसे हुई है उसमें 3 कारें हैं
اور 22 موٹر سائیکلیں ہیں. اس کے علاوہ جو جانوروں والا گینگ ہے اس سے ہم نے جو ہے وہ تقریباً 3 بھینسیں ہیں اور 2 راس کٹیاں ہیں اور 12 شاخ بکرے ہیں. اور یہ ٹوٹل مالیتی ان ڈکیت اور چور گینگوں سے جو بنتی ہے مال مسروقہ کی وہ 85 لاکھ روپیہ ہے. ڈی پی او ڈاکٹر غیاث گل کا کہنا تھا کہ 85 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا. ملزمان کے خلاف 5 درجن مقدمات درج تھے. متاثرہ شہریوں کی جانب سے پولیس کارروائی پر خوشی کا اظہار کیا گیا. رات 3-4 بجے وقوع ہوا تھا. اس میں کوئی 3 آدمی اندر داخل ہوئے تھے جو کہ تھانے سیٹلر ٹاؤن والوں نے چوری حاکم صاحب نے بہت ہی کاوش کر کے ان کو پکڑا. یہ سر 3-2 کو چوری ہوئی تھی جو سیول لائن کے ایریے سے. جی یہ انچارج چوکی احمد نواز صاحب نے بہت کوشش کی ہے جنہوں نے بڑی موقع سے جلدی گاڑی کی برآمدگی بھی کی ہے اور سارے ملزم بھی جو ہے ٹریس کر کے ان کو جو پرچہ دیا ان کے خلاف FIR دی ہے. جی چوروں ڈاکوؤں سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا جبکہ شہریوں کو لوٹی ہوئی رقم اور مال واپس کر دیا گیا. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی سٹی 41 جھنگ. کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی ہدایات کی روشنی میں ٹوبہ میں دفعہ 144 پر عمل درآمد جاری. ڈبل سواری کی خلاف ورزی سمیت بغیر اجازت دکانیں کھولنے اور تقریبات منعقد کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں. پھیلاؤ سے متعلق آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے احکامات کی روشنی میں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی کرنے پر 747 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں. ڈی پی ٹوبہ کا کہنا ہے کہ 16,850 افراد کو گرفتار کیا گیا جنہیں شورٹی بانڈ لے کر اور تنبیہ کر کے رہا کر دیا گیا. یہ کورونا کے حوالے سے پولیس کی انفورسمنٹ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جاری ہے. ہم لوگ وائلیشنز پہ قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں, اویئرنیس کمپینز بھی چلا رہے ہیں. ہمارے والنٹیئرز بھی روٹ لیول تک لوگوں کو اس چیز پر انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پریونٹیو میئرز اپنائیں. ڈی پی ٹوبہ کا کہنا تھا کہ شہری موجودہ حالات کو سنجیدگی سے لیں. جن پابندیوں کا اطلاق کیا گیا ہے ان پر عمل کریں تاکہ اس وبا کے پھیلاؤ سے بچا جا سکے. میری جو ہے نا پرزور ہدایت ہے اور اپیل ہے جنرل پبلک سے کہ اس کو سیریس لیں. اگر سیریس نہیں لیں گے تو اس کے افیکٹس جو ہیں آپ کو اور آپ کی فیملی کو آنن فانن افیکٹ کریں گے اور اس کا ہیلتھ پہ اور آپ کی لائف پہ کیا اثر ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈی پی ٹوبہ کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں بنائی گئی ٹیمیں آگاہی مہم میں حصہ لے رہی ہیں. اب تک 44,822 لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کی گئی ہے جبکہ رضاکاروں کی فہرستیں بھی تیار کی جا رہی ہیں. کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ رانا اعظم ٹوبہ ٹیک سنگھ. فیصل آباد میں کورونا بحران کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹائیگر فورس تیار کر لی گئی. فیصل آباد سٹی اور جڑانوالا میں رجسٹرڈ ہونے والے ہزاروں ٹائیگرز کا کنونشن منعقد کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنرز اور اسمبلی کی شرکت بھی دیکھنے میں آئی. مجموعی طور پر 9,014 افراد کورونا ٹائیگر رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین نے کنونشن منعقد کیا اور جوانوں کو ٹائیگر فورس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا. فیصل آباد سٹی میں رجسٹرڈ ہونے والے ٹائیگرز کی تربیت کے لیے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں کنونشن ہوا. SC ایوب بخاری اور MP فردوس رائے نے شرکت کی اور ذمہ داریوں پر بریف کیا. مختلف جو ہے مکاتب جو ہیں شعبہ زندگی ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. ہم نے ان کو کال کی ہے, آج ان کو بریف کیا ہے اور ان کو ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں بتایا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے حالات جو پاکستان میں اس وقت ہیں, جو جہاں جہاں برائیاں ہیں, جہاں جہاں پہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, یہ ہماری ٹائیگر فورس ہمیں بتائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی ایوب بخاری نے بتایا کہ فورس میں سوشل ورکرز, طالب علم, اساتذہ اور میڈیکل ورکرز, بزنس مین اور دیگر طبقے کے افراد شامل ہیں جو مستحق افراد کی نشاندہی اور راشن کی تقسیم میں کارگر ہوں گے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی PDM میں ہیڈ آفس نیسلے کے ہیڈ آفس کارپوریٹ افیئر وقار احمد کی جانب سے 1 کروڑ روپے مالیت کی مصنوعات کا سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا ہے. نیسلے پاکستان 1 کروڑ مالیت کی مصنوعات پر مشتمل امداد فراہم کرے گا. نیسلے پاکستان کی طرف سے اسپورٹ اس کے قومی سطح پر 100 کروڑ روپے مالیت پر مشتمل اشیاء کی امداد کا حصہ ہے. جی ہاں, نیسلے پاکستان 1 کروڑ مالیت کی مصنوعات پر مشتمل امداد فراہم کرے گا. نیسلے پاکستان کی طرف سے اسپورٹ اس کے قومی سطح پر 100 کروڑ روپے مالیت پر مشتمل اشیاء کی امداد کا حصہ ہے. وزیر اعظم احساس کفالت پروگرام میں انگوٹھے میچ نہ ہونے یا درخواست گزار کی موت کا معاملہ. نادرا نے سہولت سینٹر کے تحت بائیو میٹرک اپ ڈیٹنگ شروع کر دی. چنیوٹ سے رپورٹ دیکھیے بابر منیر کی.
وزیر اعظم کے احساس کفالت پروگرام میں انگوٹھے میچ نہ ہونے یا درخواست گزار کی موت کے باعث نادروں نے سہولت سینٹر کے تحت بائیو میٹرک کرنا شروع کر دی۔ سینٹر انچارج کے مطابق انگوٹھے میچ نہ ہونے، ڈیتھ یا کسی اور متعلقہ وجہ سے رہ جانے والے سینکڑوں شہریوں کا دفتر کے باہر جمع غفیر نظر آ رہا ہے۔ آفس میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بائیو میٹرک کے عمل کو مزید تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیتھ کی صورت میں کینسلیشن سرٹیفکیٹ کے ذریعے پیسوں کے عمل کو یقینی بنائیں گے تاکہ کورونا سے متاثرہ شہریوں کو ممکنہ ریلیف مل سکے۔ سینٹر انچارج کا کہنا تھا کہ کورونا سے متاثرین کی ہر ممکن رہنمائی جبکہ بلا تعطل بائیو میٹرک مکمل کروائی جائے گی۔ کیمرمین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ صوبائی وزیر کوآپریٹو مہر اسلم بھروانہ کا گندم خریداری مہم کے سلسلے میں چنیوٹ کا دورہ۔ جامعہ آباد پی آر سینٹر چنیوٹ اور جناب نگر گندم سینٹر میں موئسچر لیول، وزن اور معیار اور خریداری کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کوآپریٹو مہر محمد اسلم بھروانہ کا ضلع چنیوٹ کا دورہ۔ ڈی سی آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے گندم خریداری مہم، انسداد، ڈینگی و کورونا کے حوالے سے ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طارق خان نیازی، اسسٹنٹ کمشنرز عائشہ یاسین، فضل عباس، سید منور بخاری، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر تنویر احمد، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف و دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے بریفنگ میں گندم خریداری مراکز پر انتظامات، انسداد، ڈینگی اور کورونا کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر تنویر احمد نے ضلع کے 5 خریداری سینٹرز پر باردانے کی تقسیم و گندم کی خرید کے ریکارڈ کے متعلق بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر کوآپریٹو مہر اسلم کا کہنا تھا کہ چیف منسٹر نے گندم خریداری کے حوالے سے انہیں چنیوٹ کی ذمہ داری سونپی ہے۔ جناب چیف منسٹر صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی چنیوٹ کے لیے، سپرویژن کے لیے، کورونا کے حوالے سے اور گندم کی پرچیزنگ کے حوالے سے۔ میں پہلے بھی یہاں پہ چکر لگا چکا ہوں اور آج بھی یہاں آیا ہوں۔ انتظامات بہت ہی اچھے ہیں جیسے پہلے دن فیصلہ کیا گیا تھا۔ صوبائی وزیر نے گندم خریداری سینٹر جامعہ آباد بھوانا، چنیوٹ، جناب نگر اور لالیہ میں کاشتکاروں کے بیٹھنے کے انتظامات، واش رومز اور مراکز پر سینیٹائزر کی موجودگی بھی چیک کی۔ ہر سینٹر پہ سینیٹائزر بھی موجود ہے، صابن، پانی کا انتظام ہے اور کسانوں کی سہولیات کا پورا خیال رکھا گیا، ان کے سٹنگ کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے۔ انہوں نے باردانے کی تقسیم اور خریدی جانے والی گندم کو محفوظ کرنے کے عمل کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متحرک ہے، کسی کو ان کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ کیمرمین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ تمام مسالک کے جید علماء کرام نے خاتون کی شان اقدس بیان کی۔ ام المومنین کے ذات کے صدقے کورونا سے نجات کی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ کریمین کی نانی اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال کے حوالے سے رانا محمد انعام منج کے ہاں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں قاری حبیب الرحمان، علامہ ذاکر حسین نقوی، علامہ فضل عباس حسین شرازی نے شرکت کی اور امت کی ماں کی شان بیان کی۔ اس سال میں اکثر گریہ کرتے، جب لوگ پوچھتے تو فرماتے کہ جو نہ کہ فقط اسلام کی موسنا تھی، وہ میری بھی موسنا تھی۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی آج یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے، یوم رحلت ہے، جس میں آج تمام مکاتب فکر کے جملہ مکاتب فکر کے علماء کرام نے اپنا شامل ہو کر محبت کا اظہار کیا۔ مردوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ خدمات سر انجام دی، اسی طرح خواتین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی آبیاری کے لیے خدمات پیش کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے سلسلے کے اندر آج ایک اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدت اسلام پیش کیا گیا۔ سیدات النساء العالمین ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی عقیدت پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس سے بڑھ کر فضیلت والی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ، قاری محمد فاروق، رانا محمد انعام منچ، ڈاکٹر سید افتخار نقوی نے حضرت امام حسین کی عظمت بیان کی۔ ام المومنین کو سلام عقیدت پیش کیا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عقیدت پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنی دولت کو بھی صرف کیا، اور شانہ بشانہ اسلام لانے والی خواتین میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ عورتوں کی سردار تھی۔ ہم اپنے بچوں تک اس کی رسائی دیں، اس کے اوپر تحقیقات ہوں اور وہ جو زندگی کے خوبصورت پہلو ہیں ان کو نکالا جائے
और उनको अपने बच्चों के सामने बयान किया जाए ताकि अपनी नई नस्ल को गुमराही से बचाया जा सके। आज का ये जो उन्वान था उस पर तमाम तार जो मैंने हासिल किया वो यही है कि आजकल जैसा कि दौर गुजर रहा है, जनाब जिस तरह सैयदा खतीजुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में अरब में रहते हुए तमाम तार लोगों को अपनी दौलत लुटाई, इस्लाम के नाम पर लुटाई और लोगों को बाहम राशन पहुंचाया। हम चाहते हैं कि वो सारे मिलकर शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस जो है वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ तामन करें। तकरीब में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और हाजिरीन के लिए इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन और ASP बिलाल सुलहरी ने मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया और मुंतज़मीन को नमाज तरावी के दौरान हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की है। जी हाँ, फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन और ASP बिलाल सुलहरी ने मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया और मुंतज़मीन को नमाज तरावी के दौरान हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की है। दूसरी जानिब कोरोना लॉकडाउन की वजह से कैटरिंग का काम ठप हो गया। कैटरिंग एसोसिएशन वाले माली मुश्किलात से दो चार हैं, हुकूमत से ताउन के मुंतज़िर हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हैं तो वहीं कैटरिंग का काम भी ठप हो गया। कैटरिंग और टेंट एसोसिएशन मुलाजमीन को घरों के चूल्हे चलाना मुश्किल हो गया। कैटरिंग एसोसिएशन का कहना है 2 माह से काम बंद होने की वजह से घरों में पड़ा राशन भी खत्म हो गया। उनके लिए दुकानों का किराया देना दोबार हो गया है। उनका मजीद कहना था जिस तरह मजदूरों को रिलीफ दिया गया हमें भी रिलीफ दिया जाए। जो दुकानदार हैं वो किराए की दुकानों में और गोदामों में उनका सामान पड़ा है कि 2 माह से काम बंद है और दुकानें खुल नहीं रही हैं। वो बड़े परेशान हाल हैं कि मैं गवर्नमेंट से इल्तमास करता हूँ कि जैसे उन्होंने मजदूरों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए कुछ पैकेजेस बनाए हैं, इसलिए टेंट एसोसिएशन के लिए भी उनको पैकेजेस बना दें। हुकूमत पंजाब से इल्तमास करता हूँ कि वो जो ये टेंट एसोसिएशन है इनके लिए कोई खसूसी पैकेज का इंतज़ाम करे। ये 2-2.5 मंथ से कारोबार जो बंद हैं तो हुकूमत ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लॉकडाउन में टेंट और कैटरिंग वाले हुकूमत से ताउन के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद इलाही अस्पताल में तैनात डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुतलका वार्ड के 25 मुलाजमीन के कोरोना वायरस टेस्ट करके सैंपल बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवा दिए गए। अलाइड अस्पताल में तैनात डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद डॉक्टर तंजीमों की जानिब से मुतलका अमले के कोरोना वायरस टेस्ट करवाने का मुतालबा किया गया था, जिस पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 25 मुलाजमीन के नमूने बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवा दिए हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है और पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को कारंटीना किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर की हालत ठीक है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में बैरून मुल्क से वापस आने वाले 94 पाकिस्तानियों में से 91 नेगेटिव और 3 अफराद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों को ज़रई यूनिवर्सिटी के पारस कैंपस या फिर निजी होटल में ठहराया जा रहा है। ऐसे में महकमा सेहत इंतजामिया को मजीद 94 अफराद की रिपोर्ट मसूल हो गई है। 91 नेगेटिव, 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट वाले अफराद को वापस घरों को भिजवाया जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद की 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मसूल होने के बाद ही घर वापस भिजवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कमालिया में महकमा हेल्थ की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टर रिजवान हैदर ने अतायत के खिलाफ कार्रवाइयां की। अवामी शिकायत पर अनवर फार्मेसी और क्लिनिक को सील करके चालान हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिया गया। कमालिया में महकमा हेल्थ की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टर सैयद रिजवान हैदर शाह ने अतायत के खिलाफ कार्रवाइयां की। अनवर फार्मेसी और क्लिनिक को सील करके चालान हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिया है। मुतअद्दिद फार्मेसिस्ट को वार्निंग भी दी गई है।